नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियंत। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले अगर इस वीडियो को आप फुल्ली इंग्लिश में देखना चाहते हैं, पूरी की पूरी वीडियो को, जो नीचे लिंक छोड़ रहा हूं मैं अपने सेकंड यूट्यूब चैनल की, जहां पर मैं इंग्लिश वीडियोज अब से अपलोड किया करूंगा CS CS CMA रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। तो दोस्तों 2 हफ्ते पहले एग्जाम के आप लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे अपना फ्लो कायम रखना है, मैंने कैसे किया था जिससे कि मैं एक्चुअली एग्जाम क्लियर भी कर पाया, वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं, जो मेरी सिचुएशन थी 2 हफ्ते पहले और जो आप लोगों की सिचुएशन है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कोरोना का। उसके साथ जो अनसर्टेनिटी आई है, जो लैक ऑफ क्लैरिटी आई है, अभी भी बरकरार है। अभी भी हम हर एक स्टूडेंट को, स्पेशली जो ऐसी सेंटर्स आई है जिनको जहां पर 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या इवन 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, उनको अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। एंड अनफॉर्चुनेटली जितनी भी अभी तक क्लैरिटी मिली है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एंश्योर कि हाँ भाई, एक पीस ऑफ माइंड के साथ मुझे पता है मुझे यहां जाना है, एग्जाम लिखना है और वापस आना है। एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है, डजंट लुक लाइक इवन टिल दी एग्जाम्स और एग्जाम्स के ड्यूरिंग भी वो क्लैरिटी मिल पाएगी। तो दैट इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड एंड दैट इज समथिंग विच इज काफी बड़ी चीज है वो। लेकिन अब हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे जो अपने नेक्स्ट 15 डेज से जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, एक स्केड्यूल बनाकर, ये सब चीजों को थोड़ा सा साइड में रखकर कैसे हम 15 डेज को प्रिपेयर करके फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है आप लोगों का, वो ये है कि जो भी आपके छोटे छोटे क्वेरीज, छोटे छोटे डाउट्स बाकी रह गए हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, उनको क्लियर करना इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज। जो CA फाउंडेशन एंड इंटर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो अनअकैडमी एक लाइव फ्री सेशन लेकर आ रही है, जहां पर आप लोग अपने क्वेरीज जो हैं, अपने प्रॉब्लम्स जो हैं, अपने क्वेश्चंस जो हैं, वो पूछ सकते हो उनकी फैकल्टीज से, एंड वो लोग आप लोगों को जवाब देंगे। 8 नवंबर को ये लाइव सेशन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप, अब मैं लिंक छोड़ रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं वहां पर, एंड जो भी उनकी फैकल्टीज है आप लोगों को आंसर देगी, क्लैरिटी दे देगी। तो इससे क्या होगा, जो भी आप लोगों की छोटी छोटी चीजें बाकी रह गई है ना, वो जिक्सॉ पजल जो है वो फिट होकर एक प्रॉपर शेप ले लेगी। एंड एटलीस्ट आप लोगों को टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि भाई वो छोटी छोटी चीजें मिस हो गई, मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वंस दैट इज डन, मैं क्या करता था अपने 15 दिन एग्जाम के पहले, अगर 2 ग्रुप लिख रहा हूं मैं, आई गिव टू बोथ द ग्रुप्स, बोथ इन इंटर एंड इन फाइनल। सेकेंड ग्रुप को मैंने छोड़ दिया 15 दिन पहले, फर्स्ट ग्रुप पे फुल फोकस था मेरा। बिकॉज मेरी थियरी सिंपल है कि अगर आप लोगों का फर्स्ट ग्रुप जो है वो अच्छा चले जाता है, तो मोमेंटम आ जाएगा आप लोगों को सेकेंड ग्रुप में। एंड स्पेशली जो फर्स्ट पेपर है वो अच्छा जाना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग 2 weeks बिफोर द एग्जामिनेशन इज, I am a morning person, तो I would definitely wake up at around 4:30, 4:40 to start studying at 5 o'clock। 5 बजे उठ के मैं मतलब 5 बजे पढ़ाई करने बैठ के मैं थियरी पढ़ना स्टार्ट करता था। तो थियरी एटलीस्ट 2.5 hours फ्रॉम 5 o'clock आई वुड एंश्योर कि मैं थियरी पढ़ रहा हूं। उसके बाद ऑफकोर्स जो ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, धोना है, जो भी है, उसके लिए 1-1.5 घंटा। 9 बजे से वापस आई वुड सिट एंड आई वुड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो मेरा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, दे वर गुड बट दे वर नॉट ब्रिलियंट लाइक थियरी, इसलिए मुझे प्रैक्टिकल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था। तो उस हिसाब से 9 से ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे तक आई वुड स्टडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पकड़ के आई वुड मेक अ शेड्यूल कि मुझे आज ये चैप्टर रिवाइज करना है। वी आर टॉकिंग ओवर हियर अबाउट रिविजन एंड नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग अफ्रेश, इसलिए रिविजन आपका ज्यादा होना चाहिए देन व्हाट यू विल नीड द टाइम टू स्टडी समथिंग अफ्रेश। तो 4 घंटे में एक चैप्टर करना है, बड़ा अगर हो या छोटे हो तो 2 चैप्टर्स करने हैं। बार बार किसी चीज को अगर रिवाइज करना है तो वो मैं उन 4 घंटों में स्केड्यूल बना के करता था। उसके बाद ऑफकोर्स टेक अ लंच ब्रेक। उसके बाद आप अगर रेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल रेस्ट कीजिए, आधे से 1 घंटे रेस्ट कीजिए आप लोग। उसके बाद वापस से लेट्स टेक, आप 12:30 बजे उठते हो एंड वापस पढ़ने बैठते हो 2:30 बजे, 2 घंटे का आप लोगों ने ब्रेक लिया। 2:30 से 5:30 तक वंस अगेन आई वुड बी स्टडिंग अनदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि भाई मुझे सम्स और सॉल्व करने हैं अभी। एंड दैट वाज माय प्राइम टाइम कि भाई हाँ, अब मुझे सबसे अच्छे सम्स सॉल्व करने हैं, सबसे ज्यादा सम्स सॉल्व करने हैं। क्योंकि 2:30 बजे के बाद जो लंच के बाद का टाइम होता है, थोड़ा सा शेकी हो जाता है, थोड़ा ड्रूपिंग हो जाते हो, बट आई वांटेड टू एंश्योर कि मैं उसी टाइम में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हूं, ताकि वो टाइम मैं वेस्ट ना करूं। तो कुर्सी पर बैठ के, टेबल पर बैठ के सम्स सॉल्व करे जा रहा हूं मैं। नाउ काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए 3 सब्जेक्ट्स पर डे बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं सर हम 3 सब्जेक्ट्स भी नहीं कर सकते रिवाइज, तो यू कट इट डाउन टू 2। ऑफ कोर्स
एक थियरी रखना, एक प्रैक्टिकल रखना एंड मिक्स एंड मैच करते रहना कि सुबह 2.5 घंटे थियरी, फिर 4 घंटे प्रैक्टिकल, फिर 2.5 घंटे थियरी, फिर 3 घंटे प्रैक्टिकल। आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। आई पर्सनली डिड 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे। तो 5:30 बजे तक मेरे 3 सब्जेक्ट्स हो जाते थे एंड उसके बाद का जो टाइम रहता था आई वुड वंस अगेन गो थ्रू स्मॉल थिंग्स जो मेरी मिस हो गई है या फिर जो मैं क्लियर नहीं कर पाया था जब मैं सुबह पढ़ रहा था या दोपहर में प्रैक्टिस कर रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू ग्रास्प इट एट वन गो। मैं उन्हीं चीजों को वापस रिवाइज करता हूं। अगर आप लोग अभी देखोगे 5:30 के बाद, चलो नाउ इफ आई एम अज्यूमिंग कि आप 5:30 उठ के 7:30 तक अपना डिनर विनर कंप्लीट या 8 o'clock तक डिनर कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद भी आई हैव अ गुड 2.5 3 hours to 4 hours टू एक्चुअली सिट एंड स्टडी। तो अगर चाहे आप लोग चौथा सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को लगता है इस सब्जेक्ट में मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए, या फिर कुछ बच गया है फर्स्ट ग्रुप में जो मुझे कंप्लीट करना है, यूज दिस टाइम टू कंप्लीट स्टडिंग वॉट एवर इज पेंडिंग। आप एक्चुअली देखोगे कि व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग थिंग्स इनटू स्केड्यूल, एक कैलेंडर बना के एक टाइम जोन्स क्रिएट कर देते हो, देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि 5 से 7.5 2.5 घंटे, उसके बाद 3 साढ़े 3 घंटे का एक स्ट्रेच, उसके बाद 3 साढ़े 3 घंटे का एक स्ट्रेच, फिर रात में 3 घंटे का एक स्ट्रेच। सो यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम दैट इज अवेलेबल। ऑफ कोर्स इसमें मैं 1-आधा घंटा आप लोगों का कम करूंगा बिकॉज जो नोटिफिकेशंस आ रही है, आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टेल यू कि भाई सब सोशल मीडिया बंद करके बैठ जाओ, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट। अभी इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि अगर कोई कंटेनमेंट जोन होता है तो हो सकता है उसको चेंज करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू स्टे अब्रेस्ट विथ वॉट एवर इज हैपनिंग प्रॉबेबली ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती रहे। इसलिए आधे से 1 घंटा मैं आप लोगों के लिए इसके लिए भी स्केड्यूल कर दूंगा। हालांकि इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन कट डाउन ऑन दैट एंड बी वेरी स्पेसिफिक कि हाँ मुझे इसी जगह पर जाके या इसी पर्सन को सुन के अपनी जो भी न्यूज है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेनी है। That is in your hand. You can cut it down and you can utilize it for studying or doing something much better. बीच बीच में जब भी आप ब्रेक लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। फोन में अननेसेसरी वीडियोस मत देखिएगा या टीवी। अभी तो आईपीएल का फैग एंड चल रहा है, फाइनल्स होने वाले हैं, मे बी फाइनल्स के दिन आप थोड़ा सा ब्रेक लेके देख लिए, बट अदरवाइज ट्राई नॉट टू वॉच इट फॉर द एंटायर 4 hours स्ट्रेच। उसके बाद दिवाली भी आ रही है। सो प्लान थिंग्स इन सच अ वे दैट ज्यादा डिस्ट्रप्शन ना हो। एंजॉय, यू हैव टू एंजॉय। यू जस्ट कैनॉट सिट इन अ रूम क्लोज्ड, बंद करके सब कुछ में दुनिया छोड़ के संन्यास लेना बहुत मुश्किल है, करना भी नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल टाइम होता तो देन आई वुड हैव टोल्ड कि नहीं अब आप 20 दिन रूम में बैठकर पढ़ाई करो, बट नाउ इट इज नॉट द टाइम कि भाई पहले इतना सरदर्द, इतना टेंशन, इतना एंजाइटी चल रही है, इतना फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, फिर और रूम में बंद होकर और इरिटेशन हो रहा है। डू नॉट डू दैट। आई वुड नॉट सजेस्ट वेरी सिंसियरली। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग क्या सोचते हो। लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इंग्लिश वीडियो देखना है तो नीचे फर्स्ट कॉमेंट में मैं लिंक छोड़ रहा हूं आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल का, वहां पर आप इंग्लिश में देख सकते हो। उसके बाद और कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।